हेलो स्टूडेंट्स, यदि हम लोग बात करें सीयूटी 2025 में जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर हो रहा है इन 4 दिनों में 13, 14, 15, 16, तो उसमें पैटर्न लगभग सभी में समान रहा है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मतलब उन्हीं टॉपिकों से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। यदि वो कुछ टॉपिक्स हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आराम से आप लोग 50 में से 50 सवाल 40 या 45 मिनट के अंदर अंदर आराम से 50 सवाल हल कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से टॉपिक है बेटा, तो ध्यान से सुनना है। यदि हम लोग बात करें ना, ये एनालिसिस की बात करें, तो ये हम लोग 13, 14, 15 और 16 इनमें दो शिफ्टों में 8 जो पेपर हुए ना बेटा, ये टॉपिक है वो सारे के सारे। अपठित गद्यांश पद्यांश हमने सोचा 2 आएंगे, 1 आएगा, लेकिन यहां 3 और 4 आ रहे हैं। कभी किसी में 3, किसी में 4, और एक अपठित गद्यांश से 4 सवाल हैं। तो मान लो 3 आ गए तो 12 हो गए, 4 आ गए तो 16 क्वेश्चन हो गए बेटा। यदि 12 की बात करें तो 12 पंजू 60, और 16 की बात 16 पंजू 80। अब आप सोचो 80 नंबर का तो अपठित गद्यांश पद्यांश है। सर कैसे हल करेंगे? तरीका बहुत अच्छा बता रखा है मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा कि ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो। हमेशा कह रखा है पहले गद्यांश पद्यांश पढ़ लो, फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ो विद ऑप्शन से, फिर वापस से गद्यांश पद्यांश पढ़ो, फिर विद ऑप्शन सभी क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद एक एक क्वेश्चंस को आंसर दो, पढ़ो और आंसर दो बस। पर कहता सर समय नहीं मिलता। अरे भाई इतने इजी सवाल आ रहे हैं, 40 मिनट बच्चे आंसर कर करके बैठ रहे हैं 50 में 50। फिर पर्यायवाची 2, 3, 4 सवाल आ रहे हैं। विलोम शब्द से सेम चीजें, अनेकार्थक सेम चीज, ये मतलब ये कर लिया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। यहां से कम 2 सवाल तो प्रत्येक पेपर में आ रहा है। और फिर यहां से भी ये है ना, ये रचना एवं रचनाकार, यहां से भी कम से कम 2, 1, 3, 2, 4 सवाल पूछा जा रहा है। यहां से कम से कम 2, यहां से 2, यहां से 2। सर ये कहां से करें? तो बेटा ये सब चीजें आप लोगों को एक ही जगह पे प्राप्त हो रही है, बहुत बार बता चुका हूं। यदि मैं बात करूं इन टॉपिक्स की बात करूं, इन 4 टॉपिक्स की बात करता हूं, इसमें एक लोकोक्ति मुहावरा और जोड़ लेना, तो ये आप लोगों को निचोड़ मिलेंगे। निचोड़ सीरीज है ना, जिसमें 4 सेशन है और 2 सेशन में हमेशा, और यही चीज मैं बता के थक चुका हूं मैं आप लोगों के, अभी तक किसी का पेपर नहीं हुआ है और यही पैटर्न रहा। तो कहां से कैसे क्या क्या पढ़ना है, और उसी प्रकार से मैं आप लोगों को लैंग्वेज अड्डा 24/7 रोजाना 6 बजे क्लास ले रहा हूं। सीयूटी हिंदी मीडियम रोजाना 5 बजे क्लास ले रहा हूं। इसी पैटर्न पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई। लैंग्वेज अड्डा पे मॉक टेस्ट हल करा हूं, यहाँ पे मेमोरी बेस क्वेश्चन हल करा रहा हूं, पर आप लोगों को समझ में नहीं आता। मैं थक चुका हूं कह करके बेटा ये ऐसा चांस है, अभी भी ये सब कर लोगे ना, और ज्यादा मेहनत मत करो, केवल इन प्रत्येक टॉपिक को 3 या 4 बार बस आपको रीड करना है, याद मत करना, रटना मत, बस बार बार पढ़ करके चले जाओ। 3-4 की जगह 7 से 8 बार पढ़ लो ना यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जितने सेशन है ना, मैं सारे के सारे एक रात में सारे के सारे टॉपिक्स को मैं 3-4 बार पढ़ सकता हूं। और ये यदि मैंने कहा ना, यदि मैं इन 4 सेशन को निचोड़ में जो CUET अड्डा 24/7 पे हुआ है ना, पहला ही सेशन, उसी में सारे के सारे मैंने ये करवा रखा है, पर्यायवाची विलोम शब्द अनेकार्थक और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। और वहां जितने हैं ना, उससे एक भी पर्यायवाची विलोम शब्द अनेकार्थक एक भी सवाल बाहर नहीं जा रहा बेटा। और क्या चाहिए यार आप लोगों को? और ये मैं बात करूं अपठित गद्यांश पद्यांश, रचना एवं रचना का, रस छंद अलंकार, लैंग्वेज अड्डा पर ये तीनों की तीनों टॉपिक 5-10 मिनट में करवा रखा है लैंग्वेज अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। और क्या चाहिए? 100 पंक्ति की पंक्ति आ रही है बेटा, और क्या चाहिए? ये केवल 50 क्वेश्चन का एक सेशन ले रखा है लैंग्वेज अड्डा पर, उसको देखो, वहां से एक सवाल बाहर नहीं जा रहा है भाई। बार बार कह रहा हूं बेटा, मेहनत करने का आपका मूड है, टॉप यूनिवर्सिटी का आपका मूड लेना चाहते हैं तो अभी भी चांस है बेटा। एक रात में 3 से 4 बार डबल स्पीड करके, डबल नहीं तो 1.5 गुना कर लो, ज्यादा हो जाए तो डबल 1.5 गुना करके बार बार पढ़ो बेटा। यहां से सवाल बाहर नहीं जा रहा। हाँ, एक उपसर्ग का, एक संधि का, एक समास का, वो भी छोटा छोटा सवाल आ रहा है। क्या दिक्कत है उनको करने में? आप आराम से वो कर चुके हो, पहले बहुत पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। तो बेटा बार बार कह रहा हूं, इनको जाकर के निचोड़ के 4 सेशन है, 2 CUET अड्डा पर है, 2 CUET हिंदी मीडियम पर है, और ये सारे के सारे टॉपिक जो मैंने बताए हैं वो लैंग्वेज अड्डा पे 8 से या 12 सेशन, 10 से 12 सेशन हो, उनको डबल स्पीड करके देख लो। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन सेशन को 4 से 5 बार पढ़ करके चले जाओगे ना, तो भी आप लोग टॉप स्कोर प्राप्त कर लोगे, 45+ सवाल करोगे, ये गारंटी मेरी है। सही
तो फिर भी किसी को और कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है, फिर मैं बताऊंगा उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। तो बेटा प्लीज़ पढ़ाई करो यार, जिससे आपका सपना, आपके माता पिता का सपना, हमारा भी सपना पूरा हो और आपको टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त हो जाए। बाबा बेटा अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, कुछ भी ज़्यादा बड़ा पेपर, बिल्कुल इजी पेपर आ रहा है। इजी कैसे हुआ? मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ा है, तब वो इजी है, वरना कोई पेपर इजी नहीं होता है। आप लोग बार बार कोई शॉर्ट्स रील देख रहे हो ना, हिंदी का हलवा बन गया, लीक हो गया पेपर, ये आप लोगों की और मेरी दोनों की मेहनत है बेटा। तो अब की बार मैं भी यही कोशिश करूंगा कि उम्मीद करता हूँ, आप कोशिश नहीं, उम्मीद करता हूँ 13 से 16 तक जैसा पेपर दिया है बच्चों ने, ऐसा ही आगे 17 से लेकर के 18 से लेकर के 3 जून तक पेपर ऐसा ही देंगे और मेरा मान हमेशा ऐसे ऊंचा बढ़ाते रहेंगे आप। तो अभी के लिए इतना ही बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।